मेरे प्यारे बच्चों, मैथ्स मिशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय पाल आज आपके लिए क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन लेके आया हूं, जो कि अक्सर बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चंस प्रूव दैट 5 + √3 इज इरेशनल। यह आपके लिए क्लास 10th बोर्ड में सीबीएसई बोर्ड हो या फिर यूपी बोर्ड हो, दोनों में पूछा हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए हम इस सेशन को शुरू करते हैं। ठीक है, जैसा कि प्रूव करना है हमको 5 + √3 को इरेशनल, बट हम यहां एक एजम्पशन लेते हैं। लेट अस assume that 5 + √3 is रैशनल। ठीक, 5 + √3 को हम रैशनल मान लेते हैं। अब रैशनल के डिफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, which we can write in the form of P/Q, where P and Q are इंटीजर्स। जहां हम P और Q को इंटीजर्स मानते हैं, ये आपको अलग से लर्न करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम 5 + √3 को रैशनल माने हैं, तो रैशनल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग होता है, जिसको हम P/Q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, जहां पे P एंड Q ये दोनों इंटीजर्स होते हैं एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें ये भी होता है डेफिनेशन में कि उसमें Q की वैल्यू मीन्स डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, तो आइए हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट करते हैं। मीन्स P/Q इज इक्वल टू 5 √3। अब देखिए, इसमें हम कंप्लीट जो क्वेश्चंस बनते हैं उसको बताएंगे। जैसे ये 5 + √3 है, ऐसे इसकी जगह पे 5 - √3 या फिर 5 √3 या √3/5, यानी कुछ भी इस तरह का आता है। तो हमको इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस में हम रूट को अकेले छोड़ देंगे, मीन्स √3 को अकेले छोड़ेंगे। बाकी जो उसके अतिरिक्त रहेगा, चाहे वो कोएफिशिएंट हो, मीन्स चाहे √3 में मल्टीप्लाई किया हो, चाहे इसमें ऐड हो, चाहे इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट हो, कुछ भी हो, उसका हम ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक, तो 5 का यहाँ पे ट्रांसफर करके हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा P/Q -5। ठीक है, P/Q -5 इज इक्वल टू √3। ठीक, 5 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा P/Q -5। अब यहाँ हमको कुछ अलग से कुछ और करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे इसको हम छोड़ देंगे। अब यहाँ लिखेंगे सिंस, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे 5 ये एक इंटीजर्स है और P और Q को हमने मान के रखा है कि यह एक इंटीजर्स है। तो सिंस P, Q and 5 आर इंटीजर्स। ठीक है, P, Q and 5 आर इंटीजर्स। और डेफिनेशन, यानी जब भी आपको रैशनल नंबर की डेफिनेशंस बताई गई होगी, रैशनल नंबर का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो उसमें हम इंटीजर्स लेकर के इंटीजर्स का मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट ये सब करते हैं, तो उससे जो हमको मिलता है
वह एक रैशनल नंबर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ p भी इंटीजर्स है, q भी इंटीजर्स है, 5 भी इंटीजर्स है। यहाँ p को हमने q से डिवाइड किया है, 5 सब्ट्रैक्ट किया है, मीन्स इंटीजर का रिलेशनशिप जो यहाँ पे लाए हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड में से कुछ भी आता है तो जो उससे बनता है वह एक रैशनल नंबर होता है। इसका मतलब जो है, जो ये p अपान q माइनस 5 है वह एक रैशनल नंबर हो गया। तो सिंस p, q एंड 5 आर इंटीजर्स, सो p अपान q माइनस 5 इज रैशनल। ठीक है, यह जो है यानी p अपान q माइनस 5 एक रैशनल हो गया। ठीक, p अपान q माइनस 5 इज रैशनल। सो √3 इज आल्सो रैशनल। देखिए लिंक है यहाँ पे, जैसे रैशनल इरेशनल के इक्वल या फिर इरेशनल रैशनल के इक्वल हो नहीं सकता है। तो जब p अपान q माइनस 5 रैशनल है तो उसी की इक्वल टू √3 है। तो √3 भी क्या है, एक रैशनल है। ये √3 भी एक रैशनल है। जब √3 को आप इरेशनल लिखेंगे, दैट इज कॉन्ट्राडिक्ट्स, मतलब √3 जो है दैट इज कॉन्ट्राडिक्ट्स that is contradicts fact that √3 is irrational। देखिए इसका मतलब क्या है, that is contradicts मतलब यह उस तथ्य का विरोधाभास है या विरोध करता है, सॉरी, दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स फैक्ट दैट, यह उस तथ्य का विरोध करता है कि √3 एक इरेशनल है। ठीक है, मतलब यह एक तथ्य है जो कि स्टार्टिंग में ही आपको ये बताया गया होगा कि √3 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, यह उस तथ्य का विरोध करता है कि √3 एक इरेशनल है। इसका मतलब क्या हुआ, सो या इट इज एराइजन, इट इज एराइजन आवर रॉन्ग एजम्पशन। ठीक है, यह √3 एक इरेशनल है, लेकिन यहाँ पे √3 को आपने प्रूव किया एक रैशनल है, लेकिन एक्चुअल में रियल में क्या है कि √3 एक इरेशनल है। लेकिन यह एराइज कैसे हुआ, मतलब ये आया क्यों, ये आया कहाँ से, तो आवर रॉन्ग एजम्पशन, हमारे रॉन्ग एजम्पशन की वजह से आया। सो इट इज प्रूव्ड या हेंस इट इज प्रूव्ड दैट, या फिर ऐसा लिख सकते हैं, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया। कौन सा एजम्पशन, दैट 5 प्लस √3 इज रैशनल। ठीक है, यह हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया। हेंस इट इज प्रूव्ड, हेंस इट इज प्रूव्ड दैट 5 प्लस √3 इज इरेशनल। ठीक, तो हमें उम्मीद है कि आपको ये जो क्वेश्चंस हमने एक्सप्लेन किया है 5 प्लस √3 को इरेशनल प्रूव करने वाला, ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको इसी से संबंधित कोई और क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को मेंशन कर सकते हैं। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिए
और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कंटिन्यू आपको जितनी भी वीडियो इस चैनल पे जुड़ती रहेगी, वह आपको कंटिन्यू मिलती रहे, जिससे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएँ। ठीक है? तो आज की क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं।